स्टूडेंट अकॉन इंस्टीट्यूट फॉर नर्सेज में आप सभी का स्वागत है। आज स्क्रीन पे आपको दो अकॉनियंस दिखाई दे रहे हैं, तृप्ति एंड चेतना। तो मैं उनसे कहूँगा कि वो खुद अपना इंट्रोडक्शन दें और अपनी जो ये सफलता है, अपनी ये जर्नी है, अपना जो ये संघर्ष है, ये डायरेक्टली आप लोगों को खुद बताएं, जिससे कि आप में से कुछ लोग जिनको अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो आंसर आपको शायद इनकी बातों से, इनके सवालों से मिल सके। तो सबसे पहले मैं चेतना से बोलूँगा कि वो अपना पूरा इंट्रोडक्शन दें और बताएं कि उनका सिलेक्शन किस में हुआ है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना और मैं अकॉन के ऑनलाइन बैच 06 से हूँ और मैं ग्रेजुएट हुई थी इसी साल मार्च में फ्रॉम RML, डॉक्टर RML कॉलेज ऑफ नर्सिंग से। तो तृप्ति बताएंगे अपना इंट्रोडक्शन। हेलो, मेरा नाम तृप्ति शर्मा है और मैं अकॉन के ऑनलाइन बैच 6 की स्टूडेंट हूँ और मैंने अपनी नर्सिंग की है फ्रॉम डॉक्टर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, डॉक्टर RML कॉलेज ऑफ नर्सिंग से, और मैं इसी साल मार्च में पास आउट हुई हूँ और मैं जनवरी से अकॉन के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो तृप्ति एंड चेतना, आप दोनों ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट हैं और आई थिंक आप क्लासमेट भी रहे हैं, तो आपने BSc नर्सिंग भी साथ किया होगा। तो आपके बैच में और भी दूसरे स्टूडेंट्स होंगे, उन्होंने भी हो सकता है सेल्फ स्टडी की होगी या कहीं से कोचिंग ली होगी। तो आपको अकॉन के बारे में कैसे पता चला या आपने अकॉन से जुड़ने का ही क्यों सोचा? तो थोड़ा सा ये हमारे व्यूअर को आप बताएंगे कि अकॉन के बारे में आपको कैसे पता चला, तो थोड़ा सा हमारे जितने भी व्यूअर होंगे उनके लिए ईजी होगा कि हमें अकॉन ही क्यों आना चाहिए। तो थोड़ा सा ब्रीफ करके बताइए। तो मैं तृप्ति से ही पूछना चाहता हूँ कि अकॉन के बारे में आपको कैसे पता चला? सर, हमें अकॉन का वैसे हमने नाम तो पहले भी बहुत सुना था कि अकॉन इज़ द बेस्ट नर्सिंग मतलब कोचिंग सेंटर। फिर हमने गूगल किया तो हमने जब गूगल पे भी डाला कि बेस्ट नर्सिंग कोचिंग कौन सा है फॉर नॉर्सेट इन सब के लिए, तो सर सबसे ऊपर अकॉन का नाम आता है। सर उसके अलावा हमारे कुछ सीनियर्स हैं जो यहाँ से पढ़ के आज एम्स, सफदरजंग, RML सब जगह पोस्टेड हैं। तो सर उनसे हमने पूछा था तो सबने हमें बोला कि आप बस एक बार डेमो लेके देखो अकॉन का। हम यहाँ पे भी आए तो सर आपने हमसे एक ही बात कही थी कि बस आप एक बार डेमो लेके देखिए, अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप बेशक छोड़ दीजिए, मत आइए यहाँ पे, मत पैसे डालिए। लेकिन सर हमने डेमो लिया, हमने कुछ क्लासेस ली, उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि अकॉन क्यों बाकी जगह से बेटर है। कि अकॉन में मतलब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपको टीचर्स आए, पढ़ाया और बस आपको चले गए। वो आपसे एकदम ऐसा लगता है, हमें लगता ही नहीं कि हम ऑनलाइन क्लास में बैठे हैं। इतना इंटरैक्टिव सेशन होता है कि हमें कुछ भी, हमें हंसना है तो भी हम इमोजीज भेज सकते हैं चैट बॉक्स में, हमें कुछ पूछना है तो भी हम फटाफट टाइप कर सकते हैं और टीचर्स जो है वो इंस्टेंटली देख के हमें बताते हैं कि अच्छा आपका नाम ये है, आपने ये पूछा है, चलो हम इसको बताते हैं कि आपकी क्वेरी है। ओके तृप्ति, तो आपका अकाउंट से जुड़ने का सफ़र आई थिंक बहुत अच्छा रहा। और एक बहुत अच्छी बात आपने बताई कि बच्चे डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लाइव सेशंस होते हैं। मतलब बाकी जगह मैंने देखा है कई जगह रिकॉर्डेड क्लासेस पैकेज दिया जाता है, तो वो शायद उतना इफेक्टिव नहीं होता होगा, क्योंकि जब तक 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक रिजल्ट बेहतरीन नहीं आते। तो अकाउंट की ये खास बात है कि हमारे यहाँ जो है वो लाइव सेशंस होते हैं, जिससे कि बच्चों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन हमारा होता है। तो चेतना, मैं आप से ये पूछूंगा, जो स्टूडेंट्स के भी सवाल होते हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस तो ज्वाइन कर लें, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के साथ हम अपनी सेल्फ स्टडी कैसे मैनेज कर सकते हैं, और सेल्फ स्टडी करते हुए ऑनलाइन क्लासेस की डेली क्लासेस लेनी है और वो सब कुछ मैनेज करना वो कैसे पॉसिबल कर पाया। तो अब आप सेलेक्ट हो गए तो आप बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो प्लीज़। अकॉन में 2 चीज़ें बहुत बेनिफिशियल है। एक तो हमें पूरा शेड्यूल बताया जाता है पूरे दिन का कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और किस तरीके से करना है। दूसरा बेनिफिट ये है कि जो अकॉन से ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं वो रिकॉर्डेड क्लासेस का तो एक्सेस ले सकते हैं, बट वो सिर्फ 7 दिन का होता है। जैसे कि हम और कहीं कोचिंग उधर देखते हैं तो उनमें या तो 1 साल तक का रहता है पैकेज, या जितने का आप पे करते हो, जैसे 2 साल 3 साल, तो वो तब तक की रिकॉर्डेड क्लासेस रहती है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। क्योंकि अगर आपके अंदर आप मोटिवेटेड नहीं हो कि आपको इतने दिन में ख़त्म करनी है, तो वो पेंडिंग की पेंडिंग ही रहेगी। और रही बात सेल्फ स्टडी की, तो सुबह हमारी क्लासेस होती थी अराउंड 8 से लेके 2:30 तक। फिर उसके बाद एक छोटा सा क्विक नैप लिया या फिर अपना लंच वगैरह किया। उसके बाद आपको जो शेड्यूल बताया गया है, नोट्स रिवाइज करना 2-2.5 घंटे वो, फिर उसके साथ क्वेश्चंस करना
वो सारा आपको पेरेंट्स सर बता ही देंगे वैसे तो, बट वही है कि जो शेड्यूल दिया गया है उसको ढंग से फॉलो करना है, अपने क्वेश्चंस लगाते रहने हैं। बाकी जो नोट्स हमें दिए जाते हैं उसमें काफ़ी कुछ ऑलरेडी दे रखा होता है, हमें कोई और थ्योरी मतलब कोई और बुक रेफर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे सॉन्डर्स है, टारगेट हाई है, इसमें जो भी थ्योरीज अवेलेबल है उसको रेफर करने की ज़रूरत नहीं होती, उनके बस क्वेश्चंस निकालने होते हैं हमें। चलिए, बहुत अच्छा आंसर किया चेतना आपने, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा। चेतना ने बताया कि अकाउंट के अंदर 7 डेज क्लासेस का रिकॉर्डेड एक्सेस होता है, जो कि हो सकता है कुछ बच्चों को ऐसा लगे कि ये बहुत कम है। तो बच्चों, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब भी हमारे दिमाग में ये मैसेज जाता है ना कि क्लासेस 6 मंथ तक रिकॉर्डेड है या 1 ईयर तक रिकॉर्डेड है, तो हम दूसरे काम जो भी होंगे फैमिली के, हम उनको प्रायोरिटी देने लग जाते हैं, और जो मेन काम है हमारे करियर का वो पीछे छूट जाता है कहीं। तो माइंड कभी भी पेन की तरफ तो जाना ही नहीं चाहता, इसलिए हम स्टूडेंट्स को स्ट्रिक्टली ये बात बोलते हैं कि आप अगर आज क्लासेस नहीं देख पाते तो अगले 7 दिन तक, जो कि मोर देन सफिशिएंट टाइम है, अगर 7 दिन में कोई स्टूडेंट क्लासेस का एक्सेस नहीं कर पा रहा है तो हम डिलीट कर देते हैं उसको वॉलेंट्री। तो 7 डेज में भी अगर कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ पा रहा है तो हमारा तो सीधा सीधा ये मानना है कि वो अपने करियर के लिए फिर ऑनेस्ट नहीं है और वो सीरियस नहीं है पढ़ने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट इससे एग्री ना करें, लेकिन जब से हमने ये किया है हमारे ऑनलाइन बैचेस से बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया है। तो फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव नॉर्सेट के रिजल्ट आने के बाद सभी बहुत खुश होंगे। तो एक बार दोनों स्टूडेंट मुझे बताइए कि कैसा लग रहा है आपको सिलेक्शन के बाद, मतलब क्या पहली जो प्रतिक्रिया आपने देखी कि जब आपने परिवार में किसी मेंबर को बताया या किसी दोस्त को बताया या किसी रिलेटिव को बताया, तो उन्होंने कैसा रिएक्ट करा, और कल से लेकर आज तक का आपका दिन कैसा निकला है? तो दोनों स्टूडेंट से मैं पूछना चाहूँगा। सर जैसे ही रिजल्ट आया तो सबसे पहले मेरी मम्मा बैठी थी सामने, तो मैंने अपनी मम्मा को जैसे ही बताया कि मम्मी रिजल्ट आ गया है, तो वो एकदम से ऐसे हो गई कि क्या आया क्या। तो मैंने जैसे अपनी रैंक देखी, मैंने बोला मम्मी 106, तो शी स्टार्टेड क्राइंग। उनकी आंखों में एकदम से आंसू आ गए, उन्होंने मुझे किस किया और वो मतलब इतनी खुश थी कि मैंने शायद पहली बार उनको इतना खुश देखा है मेरी वजह से, कि इतनी खुशी उन्हें मिली है। फिर नेक्स्ट कॉल मेरा पापा को था, पापा को बताया, फिर धीरे धीरे ऐसे मम्मी ने सभी रिश्तेदारों में बताया, सब ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, बहुत दुआएं दी, ब्लेसिंग्स दी कि अच्छा है आप और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। पर मैं सच्ची बताऊँ, मतलब मेरे दिमाग में सीधा ये आया था कि मतलब आई थिंक पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि जिससे मेरे घर वाले इतने खुश हुए हैं, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कुछ मतलब मैं पढ़ाई में ठीक थी स्टार्टिंग से, बट स्टिल एक होता है कि पेरेंट्स को अब लग रहा है कि हाँ मतलब बच्चा सेटल हो गया है, अब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसके लिए। तो सर सब बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ, और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप लोगों को, अकॉन को, कि मेरी लाइफ में ये दिन आया कि मैं इतना खुश हूँ। सेम मेरा भी ऐसे ही था, बट मैंने जब रिजल्ट देखा था तो मैं घर पे थी नहीं, मैं कहीं बाहर थी। तो मैं घर वापस आई तो मम्मी पापा बैठे हुए थे, तो मैंने बोला कि रिजल्ट आ गया, तो कहते अच्छा क्या हुआ। अब पिछले 2 रिजल्ट से तो मेरा ऐसे ही है कि मतलब कुछ नंबर से छूट जाता है हमेशा ही। तो मैंने बोला कि नहीं हुआ, तो फिर वो दोनों भी थोड़े उदास से हो गए कि हमेशा ऐसे ही हो जाता है, तेरे साथ 1-2 नंबर से छूट जाता है। फिर मैंने बोला अरे हो गया है करेंगे तो वो दोनों बहुत खुश हो गए, और फिर उन्होंने आशीर्वाद भी दिया मुझे। फिर उसके बाद वही मामा वगैरह को बताया, फिर सब लोग बहुत खुश थे कि वाह बहुत बड़ी बात है एम्स में सिलेक्ट होना, तो ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है, और गवर्नमेंट जॉब निकालना तो बहुत ही मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो वही कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह हुआ। फिर बाद में पेन सर को भी बताया था मैसेज करके, तो उन्होंने भी बोला वाह कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो बस ऐसी फिर दिन निकल गया और आज नहीं गया। तो ऐसा नहीं लगता आपको इतनी कम एज के अंदर 80,000 पर मंथ मिलेंगे तो उनको कैसे खर्च किया जाएगा? सर वो तो लिस्ट हमने पहले से बना के रखी हुई है कि हमें क्या क्या करना है। तो देखो मैं सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा, आज 2-3 एग्जाम से कुछ नंबर से वो रह रहे थे, हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट भी कुछ मार्क्स से अभी नॉर्सेट में रह गए हो, लेकिन अगर बच्चों आप डेफिनेटली सही डायरेक्शन में, सही गाइडेंस में अगर आप मेहनत कर रहे होंगे तो आपके इनपुट जरूर आपका रिजल्ट लाएंगे। आज नहीं तो कल डेफिनेटली आपका रिजल्ट आएगा। बस आप रास्ता क्या चुनते हैं, मंजिल सबको मिलेगी, किसी को जल्दी मिलेगी, किसी को लेट मिलेगी, लेकिन आप रास्ता क्या चुनते हैं उस पर डिपेंड करेगा। कुछ लोग रास्ता लंबा चुनते हैं तो मंजिल देर से मिलती है,
कुछ लोग रास्ता ऐसा चुनते हैं जहां उनको उनके गाइडर, उनके मेंटोर जो होते हैं वो तरीके बता देते हैं कि कैसे कम समय में आप जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आई थिंक सभी ने तृप्ति और चेतना को सुना आज, और दोनों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। दोनों दोस्त एक साथ पढ़े हुए, दोनों दोस्त एक ही एग्जाम में सेलेक्ट हो गए। अब पूरी ज़िंदगी दोनों दोस्त एक ही साथ एक ही हॉस्पिटल में काम करेंगे, तो इससे अच्छा अनुभव और क्या हो सकता है। एक बार मैं दोनों से बोलूँगा कि जो भी नए स्टूडेंट हैं जो नर्सिंग फील्ड के अंदर आ रहे हैं या कहीं से तैयारी करना चाहते हैं या सक्सेस होना चाहते हैं आप लोगों की तरह, तो उनको आप कैसे बताएंगे कि उनको क्या रास्ता चूज करना चाहिए और किस तरीके से वो सफल हो सकते हैं। तो दोनों स्टूडेंट्स मुझे प्लीज थोड़ा सा व्यूअर को आप बताइए, नए बच्चों के लिए कोई संदेश आप। मैं जितने भी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको बस ये बोलना चाहती हूँ कि हार्ड वर्क सभी करते हैं। जो भी बच्चा डिसाइड करता है कि उसे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हर बच्चा हार्ड वर्क करता है, लेकिन हार्ड वर्क से सिर्फ आपको मतलब मिलेगा आपको सिलेक्शन, लेकिन मे बी वो उसमें थोड़ा टाइम लगे। आपको हार्ड वर्क के साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, और वो आता है प्रॉपर गाइडेंस से। क्योंकि हम लोग जस्ट कॉलेज से निकल के आते हैं, हमें नहीं पता कि किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है, कैसे पढ़ना है, क्या मेन पॉइंट्स होते हैं, कैसे हमें तैयारी करनी है। और ये जो रास्ता हमें दिखाते हैं वो हमारे टीचर्स होते हैं, जो हमारे मेंटर्स हैं। तो जैसे अकाउंट के टीचर्स हैं, वो इतना मतलब हमें मोटिवेट करते हैं थ्रू आउट। इवन एग्जाम से पहले भी सर लाइव आते हैं, हमें बताते हैं कि बिल्कुल डरना नहीं है, जितना भी किया है अपना बेस्ट देना है। और मतलब मैं सबको ये बोलना चाहूँगी कि एक बार आप आओ अकाउंट, एक बार जुड़ के देखिए। आप कुछ टाइम दे के देखो, आप नहीं अपने 6 महीने इन्वेस्ट करना चाहते, आप थोड़ा बहुत टाइम इन्वेस्ट करो। अगर आपको, आई एम श्योर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा 100%। और मैं एक पॉइंट ये भी ऐड करना चाहूँगी, कुछ नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि प्रिंटेड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो हम जब यहाँ पर आए थे कोचिंग के लिए, तो हमने सर से डाउट पूछा था कि सर प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा क्या। आई थिंक ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है प्रिंटेड मटेरियल देना। और अकाउंट की बेस्ट चीज़ है कि एक तो क्लासेस 7 दिन में डिलीट हो जाती हैं और हमें प्रिंटेड मटेरियल नहीं मिलता। तो हम पूरी तरह से अपने टीचर्स पे डिपेंडेंट हैं कि उनके जो नोट्स हैं वो हम लिखते हैं, और जब हम लिखते हैं तो हम सिर्फ उसको लिखते नहीं हैं, हम अपने दिमाग में भी बिठाते हैं वो चीज़ें। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है अकाउंट के अंदर कि ना हमें प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे और ना हमें 7 दिन से ज़्यादा हमें वीडियोस मिलेंगी। तो हमारे अंदर ये कांस्टेंट मोटिवेशन रहता है कि हमें खुद से करना है, हमें एफर्ट्स खुद डालने हैं अपने सिलेक्शन के लिए। तो एट द लास्ट दैट्स इट, थैंक यू। और जो अकाउंट के नोट्स हैं वो बहुत ही कंसाइज और एकदम प्रिसाइज वे में, मतलब जो पूछेंगे सिर्फ वही बता रखा है, कुछ आलतू फालतू कुछ भी नहीं बता रखा। और इसके अलावा ये है कि आप अगर अकाउंट से जुड़ रहे हैं तो अपने जो 6-7 महीने हैं वो डिवोट कर दो, और जैसा सर बोलते हैं वैसे ही करो, वैसे ही शेड्यूल फॉलो करो। अगर सक्सेस चाहिए तो जो सर बोल रहे हैं सिर्फ वही फॉलो करना है, दुनियादारी सब छोड़ दो 6-7 महीने के लिए, और पक्का पक्का होगा अगर आपने सर की बात मानी है तो सभी व्यूअर को थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। आपने तृप्ति को सुना, चेतना को सुना, जो रिसेंटली इतनी कम एज के अंदर अब गवर्नमेंट जॉब करेंगी एम्स के अंदर, और अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का नाम रोशन करेंगी, अपने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करेंगी। और मैं और आप सबकी तरफ से जितने भी व्यूअर हैं इन दोनों को ब्लेसिंग्स देता हूं कि आने वाली लाइफ आपकी बहुत खुशनुमा होगी, बहुत स्वस्थ रहें आप, और हमेशा खुश रहें। और आने वाला जो आपका वीडियो होना, वो आपको जो अवार्ड मिलेगा उस अवार्ड में से आपका वीडियो हो बच्चों के लिए लाइव। इस कामना के साथ आज के वीडियो को हम ऑफ करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।